तो ताल तलैया इनको छोड़ के राजस्थान जैसी जगह में क्यों आते हैं? और उसको विकल्प आपको ढूंढना होगा कि हमें बुद्ध और बाबा साहब का मार्ग मिल गया, अब हमें किस मार्ग पे जाना। मुझे बड़ी खुशी है आज, और मैं इसका श्रेय जाता हूँ डीएसपी मेहता साहब को, डॉक्टर उपेंद्र कुमार जी और इनकी टीम को, कि इनकी वजह से मैं आपके बीच में हूँ। राजस्थान का माहौल देख के मैं आपके बीच में बात करना चाहूँगा कि बाबा साहब का कारवा और धम्म का जो कारवा है राजस्थान में कैसे आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये बात उन राजस्थान के लोगों को भी कहूँगा कि बिहार का हालात बहुत बदल गए हैं। बिहार बुद्ध की मार्ग पे चल पड़ा है, बुद्ध की मार्ग पे बिहार चल पड़ा है, बाबा साहब के मार्ग पे चल पड़ रहा हो। देख रहा हो कि कम पढ़ी लिखी अनपढ़ महिला है तो बहुत जागृत और बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं भी है, और बहुत संजीदा दर से ये प्रोग्राम हो रहा है, बहुत शांति से आप सुन रहे हो। और इस तरह के माहौल को देख के मैं भी, यही फोटोग्राफी मैंने इसलिए की कि उन लोगों को बताऊंगा, पढ़े लिखे लोग भी हमारे आजू में होए कि किस तरह बिहार की जो महिलाएं हैं, कम पढ़ी लिखी महिला है, जब एक बार आह्वान होता है, धम्म का आह्वान होता है, धम्म की बात होती है, बुद्ध की बात होती है, तो इतनी शांति से बैठती है। और मैं अभी देख रहा था भगवान बुद्ध की मूर्ति के आगे जिस तरह से आप लोग नमन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो ये भूमि, वो मैं बहुत बुद्ध को पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो ये भूमि, जब मैं आज से 10 दिन पहले यहाँ पे एक जी टीवी पे सीरियल आता है, बुद्धा का सीरियल है ना, वहाँ पे भगवान बुद्ध का जो रोल निभाया था वो हिमांशु सोनी, वो जयपुर का, और छन्ना का रोल निभाए, वो दोनों हमारे साथ थे 10 दिन। तो जब ये दृश्य में देखता हूँ, आप पिक्चर में या टीवी में देखता हूँ, भगवान यहाँ पे आए और छन्ना के बीच में जो संवाद हुआ था, जब आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आंखों में आंसू आते हैं। जब एक तरफ छन्ना कहता है, छन्ना को कपिलवस्तु के लोगों ने समझा के भेजा था कि छन्ना हर हालत में, भगवान ये भले ग्रता है क्या हो, छन्ना हर हालत में सिद्धार्थ को वापस घर लाना है, समझाना है, अपनी पत्नी की याद दिलाना है, राहुल को याद दिलाना है, या कपिलवस्तु के लोगों की याद दिलाना है। और छन्ना तेरी ये ड्यूटी है कि भगवान, उस टाइम भगवान नहीं होते, सिद्धार्थ को हर हालत में आना। कई लोग कहते हैं यहाँ भगवान इस नरोमा नदी के किनारे 7 दिन रहे, कोई कह रहे कि 5 दिन रहे, जितने भी दिन रहे, ये जो जमीन है बहुत पवित्र है। और मुझे यहाँ आकर बहुत इस धम्म धरती पर आकर बहुत गौरव का महसूस हो रहा है। वो इस धरती के आप रहने वाले हैं, इस धरती के आप रहने वाले हैं, आप इस धरती के रोज दर्शन कर रहे हैं, आप इस धरती के दर्शन करते। जब तो मैं तो पढ़ता हूँ इस अरोमा नदी, छन्ना का वो विवाद, भगवान केश काटते हैं अपने, वो जब दृश्य देखते हैं और पढ़ते सुनते हैं, तो विदेशी लोग भी यहाँ आके, वो भी भले यहाँ नहीं आ पाते हैं, तो भी इस दृश्य को देख के वो लोग बहुत श्रद्धा से भगवान बुद्ध को याद करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा पल है। मुझे कितनी किताबें लगी हुई है, इतना सम्राट अशोक ने पिलर बनाए, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो अब हमें दूसरे जाति धर्म को एक तो आलोचना निंदा नहीं करनी है। अब हमारे को बाबा साहब का मार्ग मिल गया, बुद्ध का मार्ग मिल गया है, अब ज्यादा आलोचना में समय नहीं गंवाना है। दूसरे क्या कर रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं। छोटी लकीर के पास हमें बड़ी लकीर खींचनी है, छोटी लकीर के पास बड़ी लकीर खींचनी है। और ये बड़ी लकीर बाबा साहब ने हमें बताई है, ये बड़ी लकीर भगवान बुद्ध का हमारा मार्ग है। दूसरे क्या करते हैं, क्या रीति रिवाज मानते हैं, कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं, किसको पूछते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि विवादों में, आलोचना में, निंदा में हमने बहुत समय गंवाया। अब पूरी दुनिया उमड़ पड़ी है धम्म के मार्ग की ओर। हमारे राजस्थान में ओबीसी के लोग बुद्ध के सबसे ज्यादा खिलाफत करते हैं। ओबीसी के लोग, हमारे राजस्थान में ओबीसी के लोग बुद्ध को, बाबा साहब से बहुत घृणा करते। लेकिन यहाँ देखो माहौल, मौर्य, शाक्य, कुशवा, अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी के लोग, ये माहौल करवट ले रहा है। मैं समाज के जागरूक लोगों को कहना चाहता हूँ, इस वक्त को पहचानिए। एक वक्त था शेड्यूल कास्ट के लोग, ओबीसी के लोग न बाबा साहब को जानते थे, न बुद्ध को जानते थे। एक बुद्ध ही ऐसा मार्ग है, एक बुद्ध ही ऐसा विचार है जिसकी अम्ब्रेला के नीचे, जिसके बोधि वृक्ष के नीचे सारी जातियां एक हो जाएगी और वो विचार एक होगा। इस वक्त